7 अक्टूबर सुबह करीब 6:30 बजे हमास टेररिस्ट ग्रुप गाजा स्ट्राइप से इजराइल के अंदर 20 मिनट में तकरीबन 5000 रॉकेट्स फायर करता है और यह रॉकेट्स इतनी तेजी से फायर किए गए कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो गया। हमास की इस एरियल टेररिस्ट अटैक के बाद करीब 1000 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट इजराइल में घुस आते हैं और सिचुएशन इतनी बदतर हो जाती है कि इजराइल की सड़कों से लेकर घरों तक इनोसेंट इजरायली सिटीजन्स को देखते ही गोली मार दी जाती है। 7 अक्टूबर की शाम होते होते 250 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके थे और 1500 से ज्यादा सिटीजन्स इंजर्ड हो गए। इस डडली अटैक के तुरंत बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और इस टेररिस्ट अटैक को काउंटर करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च करती है। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव था इजराइल में इन्फिल्ट्रेट कर चुके टेररिस्ट को एलिमिनेट करना और उनके ऑपरेशनल बेसिस पर एयर स्ट्राइक करना। सो इजरायली एयरफोर्स बम गिराना शुरू कर देती है और टेररिस्ट को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देती है। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि आखिर हमास टेररिस्ट ग्रुप ने इजराइल पर अटैक क्यों किया, पैलेस्तीन और इजराइल की क्या हिस्ट्री है, हमास आखिर क्या है और यह लोग इजराइल से टेररिज्म के थ्रू क्यों लड़ रहे हैं और कैसे यह चीज़ इंडिया को इन फ्यूचर अफेक्ट कर सकती है। अब ये जो एरिया है यहाँ आज इजराइल और पैलेस्तीन है, ये सारा एरिया एक टाइम पर ऑटोमन एम्पायर के अंडर आया करता था जिसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में ले लिया था। अब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जूस ने ब्रिटेन का खुलकर समर्थन किया था जिसका रिवार्ड ब्रिटिशर्स ने जूस को इजराइल के रूप में दिया था। जो एरिया आज इजराइल है वह पूरा पैलेस्तीन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ जूस की तादाद बढ़ने लगी और फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस इस पूरे का एक पार्टीशन इंट्रोड्यूस करता है जिसमें कुछ एरिया इजराइल को दे दिया जाता है और कुछ पैलेस्तीन को। अब इस पार्टीशन में लाइट ग्रीन एरिया इजराइल को मिला था और ऑरेंज एरिया पैलेस्तीन को। अब यूएन के इस पार्टीशन प्लान से जूस तो खुश थे, लेकिन अरब स्टेट्स और पैलेस्टीनियन इस प्लान से खुश नहीं थे क्योंकि जूस को वे एरियाज भी दे दिए गए थे जिसमें जूस की पॉपुलेशन 10-0 थी। इसी के चलते अरब स्टेट्स जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, यमन, लेबनान मिलकर इजराइल पर 1948 में अटैक कर देते हैं और शुरू होता है फर्स्ट अरब इजरायली वार। इस वार को इजराइल 1949 में जीत गया और यूएन पार्टीशन में जो एरिया पैलेस्तीन को मिला था उसमें से काफी बड़ा एरिया इजराइल ने अपनी जमीन में जोड़ लिया। इसके बाद इजिप्ट ने भी इजराइल से एक वार लड़ी जिसमें बाद में उनको भी मुंह की खानी पड़ी और इसी के चलते 1964 में अरब लीग ने इजिप्ट में एक मीटिंग करी जहां पैलेस्तीन को फ्री करवाने के ऑब्जेक्टिव से पीएलओ यानी पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। पीएलओ के बनते ही अरब देश इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार लड़ने लगे। अरब देश पीएलओ को हथियार से लेकर पैसे तक सब दे रहे थे और उसी की हेल्प से पीएलओ इजरायली फोर्सेस पर अटैक कर रहा था, इजरायली प्लेन्स हाईजैक कर रहा था और इजराइल में बॉम्बिंग करवा रहा था। इस सब के बाद इजराइल लेबनान में घुसकर पीएलओ को मारना शुरू कर देता है क्योंकि पीएलओ मेनली लेबनान से ही ऑपरेट हो रहा था। इजराइल के इस अटैक से पीएलओ काफी कमजोर हो गया और अब पीएलओ टेबल पर आकर इजराइल से पैलेस्तीन स्कीम की उन एरियाज की मांग करने लगा जो यूएन ने पैलेस्तीन को दिए थे और इसी के लिए यूएस और इजिप्ट में ओस्लो एकॉर्ड्स होते हैं जिसमें इजराइल को गाजा स्ट्रिप और कुछ एरियाज पैलेस्तीन को वापस करने थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और वहां पर पैदा होता है हमास टेररिस्ट ग्रुप। इस टेररिस्ट ग्रुप को 1987 में फाउंड किया गया था और इसे बहुत सारी अरब कंट्रीज स्पेशली ईरान का काफी सपोर्ट था। हमास को यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान और इजिप्ट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करते हैं और कतर गवर्नमेंट ओपनली हमास को फंड करती है। साल 2021 में कतर ने करीब 360 मिलियन हमास ग्रुप को फंड किए थे। टर्की भी हमास को ओपनली सपोर्ट करता है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान तो हमास को $100 मिलियन एनुअली देता है। सो बेसिकली हमास को काफी सारी अरब कंट्रीज का सपोर्ट मिलता है। कुछ कंट्रीज ओपनली सपोर्ट करती हैं और कुछ बैकएंड से। हमास भी पीएलओ की तरह ही पैलेस्टीनियन लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट भी करता है, लेकिन बहुत सारी ग्लोबल पावर्स इसे एक टेररिस्ट ग्रुप कंसीडर करती हैं। अब हमास ग्रुप का ओरिजिन होते ही इन्होंने इजरायली मिलिट्री और सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया था। सुसाइड बॉम्बिंग्स और रॉकेट अटैक जैसे मेथड इनके लिए काफी सुटेबल होते हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग साल 2000 से 2004 तक हमास ने करीबन 425 अटैक में 400 से ज्यादा इजरायली लोगों को मार दिया है, तकरीबन 2000 इजरायली लोगों को घायल कर दिया। लेकिन इस बार शायद कुछ दिनों में यह नंबर हजारों की संख्या में पहुंच जाएगा। तो 7 अक्टूबर को हुए इस अटैक के तुरंत बाद गाजा पट्टी की इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई तुरंत बंद कर दी गई और इजराइल के फॉर्मर पीएम ने अपनी रिजर्व ड्यूटी ज्वाइन करते ही हमास को कंप्लीटली इरेडिकेट करने की बात कही है। हमास हमेशा से ही इजराइल पर अटैक करने के लिए रॉकेट फायर करता है, लेकिन इस बार हमास के आतंकवादी इजराइल के अंदर जाकर लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मार रहे हैं, जो कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा और किसी भी देश के साथ ऐसा होगा तो वह डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। अगर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी देश के सिटीजन्स को मारेगा, उनका नुकसान करेगा, तो वह रिटेलिएट जरूर करेंगे, भले ही वो देश कितना स्ट्रांग और सामने वाला ग्रुप कितना भी वीक हो, वो मैटर नहीं करता। सो द बॉटम लाइन इज कोई भी देश ऐसी सिचुएशन में रिटेलिएट करेगा
और यहाँ पर तो बात इजराइल की हो रही है, जिसने सिर्फ 6 दिनों में पूरे अरब वर्ल्ड से वार जीत ली थी। और हो सकता है इस वार की कन्फ्लिक्ट 6 महीने से भी ज्यादा चले, क्योंकि इस बार इजराइल हमास को उस कंडीशन में कर देगा कि आगे से वो अटैक्स कर ही ना पाए। हिजबुल्लाह के इस वार में कूद जाने के बाद इजरायली पीएम ने खुद अनाउंस किया है कि ये वार थोड़ी लंबी चल सकती है। और कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि आखिर इंडिया पे इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा और इंडिया का क्या स्थान है इजराइल को लेकर। वैसे तो इजराइल फिलिस्तीन के इशू पर इंडिया का स्टांस हमेशा से काफी मिक्स रहा है, और 7 अक्टूबर को पीएम मोदी का ट्वीट आते ही अब इंडिया का स्टांस काफी क्लियर हो गया है। मतलब एक चीज साफ साफ है कि इंडिया टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इंडिया के ऊपर इस वार का काफी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अभी फिलहाल हुए G20 समिट में इंडिया ने IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम का एक ट्रेड रूट इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें UAE, इजराइल, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन जैसे देश एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। और अब इस अटैक के तुरंत बाद सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें इन्होंने इजराइल को ही ब्लेम किया है। सो भारत के लिए ये एक नुकसान है कि इजरायली फोर्सेस खुद को डिफेंड करने के लिए पैलेस्तीन को ब्लेम करेंगे, जिसके बाद सऊदी के ऊपर एक प्रेशर बनेगा कि इजराइल के साथ कोई भी इकोनॉमिक डील क्लोज ना करने का, जिसकी वजह से इंडिया का यह ट्रेड रूट काफी मुश्किलों में पड़ सकता है। और अगर यह वार लंबी चली, जिसकी काफी हाई पॉसिबिलिटी है, तो भारत का यह ट्रेड रूट काफी टाइम तक डिले करना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया दूसरी कंट्रीज को नाराज करके मिडल ईस्ट OPEC प्लस को लीड नहीं कर पाएगा। उसे एट द एंड इजराइल को कंडेम करते हुए सभी डील्स और नेगोशिएशंस बंद करनी होंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये वार जितनी जल्दी हो सके रुक जाए और सिविलियंस की जान जाने से बच जाए।